से मुसलमानों को। अगर उनकी दाढ़ी पर हमला होगा, बीफ की बातें होंगी, तो वो लोग भी चुप नहीं बैठने वाले हैं। अगर अकबरुद्दीन ओवैसी में दम है तो भाई ये मीडिया में, ये पब्लिक में पुकारना बंद करे। हम डराते नहीं, हम रिजल्ट देते हैं। और अकबरुद्दीन ओवैसी को अच्छा पता है हमारे बारे में कि हम बोलते नहीं, हम ठोकने वाले नेता है। दोस्तों, बकरा ईद आए और किसी तरह का तमाशा ना हो, ये हो सकता है क्या? मैंने पहले भी आपसे कहा था, 3 से 4 दिन पहले जब बकरा ईद के बारे में तारीख बताई गई थी, उस समय भी मैंने कहा था शुरुआत हो चुकी है, ये करना है। दिल्ली से लेकर मुंबई, इस अपार्टमेंट में ये होता है, वो होता है। क्योंकि जिन लोगों की मंशा अपने खुद के त्योहार और अपने धर्म के जो सबसे पवित्र कार्यक्रम है उनमें ही तमाशा करना हो, तो वो क्या आपके त्योहार को छोड़ देंगे? नहीं, यही किया गया। बकरीद पर अचानक से नैतिकता उन लोगों की जाग गई जो हलाल मीट और झटका मीट के बीच का फर्क बताकर हिंदुओं को बताते थे आपको क्या खाना चाहिए। उन्हें अचानक से उनका पशु प्रेम जागा। यही नहीं, बड़ी खबर यह है कि एक जगह है जहां पर डंके की चोट पर ऐलान कर दिया कि बकरा कटना तो दूर, अब बिकेगा भी नहीं। जी हां, आज की बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूं कि बकरा ईद के मौके पर यह बयान, यह आदेश, सरकारी आदेश, आप सोचिए किस तरीके से धर्म को, उस देश के लोगों को चोट पहुंचाता है, लेकिन फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इससे राजनीति चमकती है। आपको दिखाऊंगा बकरीद के मौके पर कैसे धमकियां देने का काम शुरू कर दिया गया है, कैसे खोलकर गुंडाई स्थापित की जा रही है, और दिखाऊंगा एक भारतीय मूल की लड़की जिसने खुल्लम खुल्ला इजराइल के एक एक कुकृत्य को खोल कर रख दिया दुनिया के सामने। अब सारे के सारे अंधभक्त, क्योंकि जानकारी तो होती नहीं, पढ़े लिखे तो होते नहीं है, चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। आपको यह भी दिखाने जा रहा हूं कि कैसे अलग अलग न्यूज चैनल पर बीजेपी के प्रवक्ताओं को जमकर क्लास लगी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इसी खबर के साथ। द इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, ईद ऑन जून 7 जून को है। महाराष्ट्र लाइव स्टॉक पैनल कॉल्स फॉर हॉल्ट ऑन एनिमल मार्केट। इसका मतलब मैं समझा देता हूं। 7 जून को बकरी ईद है, सबको पता है ये ईद बकरी ईद है। ऐसे में क्या कह दिया है, जो महाराष्ट्र का लाइव स्टॉक है जहां पर जानवरों की बिक्री होती है, वहां पर बकरों की बिक्री बंद हो गई है, मना कर दिया गया है बाकायदा। देखिए, ये बाकायदा खबर भी निकल कर आई, जीशान शेख ने इस खबर को छापा। अशोक भारती लिखते हैं, बकरा ईद पर पशुओं की बिक्री पर रोक लगाने का मतलब है सरकार पशुपालन करने वाली गरीब, दलित, आदिवासी और ओबीसी जातियों की आजीविका को खत्म करना चाहती है। ब्राह्मणवादी सरकार, देवेंद्र फडणवीस की ब्राह्मणवादी सरकार पशु व्यापार को रोककर एससी, एसटी और ओबीसी समाज को गरीबी में धकेलना चाहती है। ये बात सच है, या तो पूरी तरह से बंद कर दीजिए, मतलब वहां बलि चढ़ सकती है, यहां बकरीद नहीं हो सकता, ये तमाशे बंद करिए। ट्राइबल आर्मी कहती है बकरा ईद पर पशु बिक्री पर रोक दलित, आदिवासी और ओबीसी समाज की रोजी रोटी पर हमला है। पेशवाई मानसिकता के इस फैसले पर काम विरोध करते हैं, अब ये हर कोई विरोध कर रहा है। देखिए, सुशांत सिंह है, सुशांत सिंह जो है उन्होंने भी लिखा है, लेक्चरार हैं, बहुत सारी चीजें इनसे जुड़ी हुई हैं। एवरीवन नोज व्हाट दिस मीन्स, वो कहते हैं सबको पता है इसका मतलब क्या है, क्यों, कैसे, किस लिए किया गया। दरअसल मैं कह रहा हूं ना, सरकार इस वक्त इस तरीके से घिरी हुई है, जिस चीज को वो दबाने, छिपाने, राष्ट्रवाद के नाम पर तमाशा करने के लिए कर रही थी, क्योंकि ये तमाशा ही करते हैं। इनके लिए राष्ट्रवाद, सच्चा राष्ट्रवाद होता तो बात ही अलग थी। इनके लिए राष्ट्रवाद है ही नहीं, इनके लिए अपनी साख बहुत जरूरी है। उसे बचाने के लिए जितना ढोंग कर रहे थे, सारा ढोंग सीडीएस अनिल चौहान के एक बयान से खुल गया। अब इनको नया कुछ चाहिए। नया क्या? बकरीद लेकर आओ। बकरीद आ रही है भाई, उस पर माहौल बनाओ। यही तो एक सबसे मारक हथियार है। हिंदू मुसलमान जितना होगा, लोग भूल जाएंगे क्या क्या हुआ, कितना कोई एयरक्राफ्ट गिरा या नहीं गिरा, कोई सवाल नहीं उठाने देगा। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि इस बार ये ऐसी चीजों में बड़ी आसानी से निकलने वाले हैं, क्योंकि लोग मुद्दा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तभी देखिए, घर घर सिंदूर बांटने वाले थे, लताड़ पड़ी, बैकफुट पर आना पड़ा। लोकेश बैरवा लिखते हैं, बकरीद पर पशु बिक्री पर रोक, क्या गरीब पशुपालकों की आजीविका पर खतरा है? सरकार द्वारा बकरीद के मौके पर पशु व्यापार पर संभावित रोक को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि इससे वो गरीब परिवार प्रभावित होंगे जो पशुपालन पर निर्भर है, खासकर दलित, आदिवासी और ओबीसी समुदाय। क्या यह फैसला उनकी आजीविका को प्रभावित कर सकता है? ये सवाल है। मैं कहता ही नहीं हूं कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि एक त्योहार जिसका एक अपनी मान्यता है, तो उस मान्यता के आधार पर आपने ये फैसला ले कैसे लिया? ये जानबूझकर ये फैसला लिया क्यों गया? ये तो जवाब सबको देना होगा ना। फिर मत कहिए सबका साथ। ये तब मैंने कहा ना, ये खेल रचा जा रहा है। जो ये सोच रहे हैं कि नहीं भाई, ये तो हिंदू मुसलमान करते हैं। आज इस वक्त ये मौका हिंदू मुसलमान का इनका है ही नहीं।
इन्हें अपनी साख बचानी है और हिंदू मुसलमान करके चाहते हैं कि पूरा का पूरा जो खेल चल रहा है, जो पूरी इनकी पोल खोल रही है धीरे धीरे, उसकी एक एक चीज खोलकर सामने ना आए। उससे बढ़िया है कि लोग डाइवर्ट हो जाएं दूसरे मुद्दे पर। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं लग रही ये सब होने जा रहा है। अब देखिए इस आदमी को, देखिए है वैसे विधायक, क्या क्या भाषा शैली है, जरा सुनिएगा। इस आदमी की भाषा शैली सुनकर आप शर्मा जाएंगे, आप भी कहेंगे कि कैसी भाषा शैली का इस्तेमाल ये आदमी करता है। जरा सुनिएगा। से मुसलमानों को अगर उनकी दाढ़ी पर हमला होगा, बीफ की बातें होंगी, तो वो लोग भी चुप नहीं बैठने वाले हैं। देखिए, चुप तो हम भी नहीं बैठेंगे। अगर अकबरुद्दीन ओवैसी में दम है तो भाई ये मीडिया में, ये पब्लिक में पुकारना बंद करे। जैसे मैं शाम तक आपको एक वीडियो भेजने वाला हूं, क्योंकि आज मैं अभी मैं अगर आपको इस वीडियो का मैं बताऊंगा तो पुलिस मुझे तुरंत हाउस अरेस्ट कर सकती है। तो शाम तक एक अच्छे से वीडियो में आपको भिजवाऊंगा कि कहां कहां पर क्या हो रहा है। और अकबरुद्दीन ओवैसी कहता है कि डराने की बात है, कि हम डराते नहीं, हम रिजल्ट देते हैं। और अकबरुद्दीन ओवैसी को अच्छा पता है हमारे बारे में कि हम बोलते नहीं, हम ठोकने वाले नेता है। आप बताइए, ये विधायक हैं, ठोकने वाले नेता, वो गंदी गंदी गालियां देने वाला प्रेम शुक्ला, ये बीजेपी के संस्कार हैं। ये यही काम कर सकते हैं। गुंडई तो बिल्कुल सबने सुना भी, ये कह रहे थे पब्लिक में ना बोले, ये ना करे, करके दिखाए। तो पब्लिक में गाली गलौज कौन कर रहा था? ये इसके संस्कार है, इस आदमी के भी संस्कार हैं, बात मानिएगा। और इसे बड़े गर्व के साथ मैं तो कह रहा हूं कि पता नहीं कैसे मीडिया से चलाती है। सुधीर मिश्रा ने लिखा, बकरीद में जीव हिंसा नहीं होनी चाहिए, बाबा बागेश्वर कहते हैं। हम किसी को जिंदगी नहीं दे सकते, मारने का अधिकार भी हमारा नहीं है। बहुत अच्छी बात कही बाबा बागेश्वर, पहले तो बागेश्वर नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री ने। ये धीरेन्द्र वाह अच्छी बात कह रहा है, लेकिन जरा यही ज्ञान आप अभी बिहार गए थे तो देकर आते कि वहां बलि ना चढ़ी जाए। पता लगता है कि कितना हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देखने गए थे, वहीं से खदेड़ दिए जाते। लेकिन ये सारा ज्ञान, मैंने कहा ना, सारे टूटेंगे, ये सारे, क्योंकि इन सबको एजेंडा पकड़ाया गया है कि अब ये सारा मसला बकरीद पर लेकर जाओ कैसे भी करके, क्योंकि साहिब की पोल खुलने वाली है। एयरक्राफ्ट वाला मसला जिसे छपा कर रखा, दबा कर रखा, वो खुलना शुरू हो चुका है। अब होगी फजीयत। अब राहुल गांधी अव्वल साबित होंगे कि पता लगाया जाएगा कि हाँ, राहुल गांधी ने जो सवाल 15-20 दिन पहले पूछा था वो सही था, और कितनी झुट्टी सरकार है ये स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए इससे पहले इसे खींच कर लाओ। डॉक्टर निशिकांत दुबे के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए दीपक लिखते हैं, क्योंकि डॉक्टर निशिकांत ने लिखा था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ हैं, हम एक है। इस पर दीपक लिखते हैं, बकरीद के चक्कर में क्या क्या करना पड़ता है, सोचिएगा। इसी में एक और खबर आई, विश्व हिंदू परिषद ने बकरीद पर हिंसा क्रूरता रोकने की मांग की है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा मानना है कि ये सबके लिए होना चाहिए। बिल्कुल कर दीजिए, आज ही बंद करिए। इसके साथ साथ बलि देने पर रोक वाली बात पर जरूर बोले विश्व हिंदू परिषद, वरना इनका दोगलापन कहलाया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद ने कहा, बकरीद पर क्रूरता और हिंसा पर लगे विराम। बकरीद पर लगे, बाकी जो चल रहा है हिंदुओं में हलाल और झटका वाला, वो सब चलने दिया जाए। और गिरिराज सिंह जैसे नेताओं को तो पता ही, आप देखते ही है। अब आ जाइए अगली खबर पर, जरा इस बच्ची को सुनिएगा। Class of 2025. I'm so incredibly grateful to be here with you all today to reflect on our time at the Institute, to celebrate what we have accomplished, and to encourage us to approach the future with intentionality and integrity. It is no secret that at this time, academic institutions across the country are shrouded in a dark cloud of uncertainty. The question of what will happen next echoes in our minds, and there is a lot of fear in many of our hearts. We must remind ourselves that when we came to this institution, we dreamt of the opportunity to make an impact on humanity. तो इसमें ये जो बताया गया है, जो बोल रहे हैं, बता देता हूँ। वसीम अकरम त्यागी लिखते हैं, ये बेमूरी हैं, भारतीय मूल की हैं, अमेरिका स्थित दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड MIT की छात्रा हैं। मेगा MIT की 2025 की कक्षा की अध्यक्ष मेगा हैं। मेगा ने MIT के कार्यक्रम में ज़ायनिस्ट आतंकवाद इजराइल की तीखी आलोचना की। हालांकि इस सच को बोलने के लिए उन्हें कॉलेज के दीक्षांत समारोह में शिरकत करने से रोक दिया। मेगा ने कहा कि इजरायली कब्जा करने वाली सेनाएं एकमात्र विदेशी सेना है जिनके साथ MIT का शोध संबंध है। इसका मतलब है कि फिलिस्तीनी लोगों पर इजराइल के हमले को न केवल हमारे देश द्वारा बल्कि हमारे स्कूल द्वारा भी सहायता और बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके बाद मेगा को दीक्षांत समारोह में शरीक होने से रोक दिया गया, मगर जो शामिल हुए वो ही कौन से तीर मार लेंगे। मेगा ने अपने पढ़े लिखे होने और मानवतावादी होने का सबूत दे दिया है। अब इनकी चर्चाएं बहुत चल रही हैं। पहली बात तो ये है कि जो हमारे देश में भी ये अलग अलग लेकर चलते हैं। सरकार कहती है हम दोनों के साथ हैं, ना फिलिस्तीन के साथ है ना इजराइल के साथ है, और इजराइल के साथ भी फिलिस्तीन के साथ भी। लेकिन हमारे बीजेपी शासित राज्य में बीजेपी, देश तो भाई बीजेपी सरकार है, बीजेपी
के नेता ही आरोप दर्ज करा देते हैं कि उसने फिलिस्तीन का झंडा लहरा दिया और बीजेपी शासित राज्यों में गिरफ्तारियां भी हो जाती हैं। ये भी है। कवि शजीज लिखते हैं मेगा वेमुरी हैं, इन्हें अमेरिका की यूनिवर्सिटी में भाषण देने से रोक दिया गया। दरअसल मेगा ने हाल ही में फिलिस्तीन के पक्ष में एक स्पीच दी, जिसके बाद मेगा वेमुरी को ग्रेजुएशन समारोह में शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो ये है इनकी हकीकत, देश के सामने, दुनिया के सामने आने से रोकने की, लेकिन सच रुकता नहीं है। अब आइए, वुमन पुश्ड इनटू बांग्लादेश ब्रॉट बैक आफ्टर ऑफिशियल फाउंड मिसमैच। यह खबर निकलकर सामने आई है, जिसे प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील ने ट्वीट किया है। इन्होंने क्या लिखा, पढ़िए। इट्स इलीगल एंड इनह्यूमन टू फोर्सिबली पुश आउट पीपल। क्या जो लोग खुद को भारतीय बताते हैं और जिनकी अपील विदेशी न्यायाधिकरणों के आदेशों के खिलाफ अदालतों में लंबित है, उन्हें जबरन बाहर निकालना गैर कानूनी और अमानवीय है। कई सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के न्यायाधिकरणों ने माना था कि विदेशी न्यायाधिकरणों के आदेशों की विश्वसनीयता बहुत कम है। और देखिए हालात क्या है, ये किया जा रहा है। पिछले दिनों भी खबर निकल कर आई थी कि जबरदस्ती उन्हें रोहिंग्याओं को धकेल दिया गया और वो उनको समुद्र में फेंक दिया। इस तरह की खबरें भी निकल कर आई थी। यूएन की तरफ से दावा हो रहा था, सोचिए। आईएसएल कुरैशी ने हेट स्पीच के मामले में मऊ सदर के विधायक अब्बास अंसारी को एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया। कोर्ट का फैसला आते ही मऊ की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। अब्बास ने 2022 के चुनावी सभा के दौरान अधिकारियों के हिसाब किताब करने और सबक सिखाने की धमकी दी थी, जिसके बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ था और 2 साल की सजा सुना दी गई। लेकिन इसमें सवाल यह है, कपिल मिश्रा के खिलाफ कोई बात आती है तो दिल्ली की पुलिस कहती है नहीं, हम दूसरी चले। सोचिए, अदालत फैसला दे रही है लेकिन दिल्ली पुलिस नहीं जांच करना चाहती है, वो चली जाती है कहीं और। वो देखिए दूसरा अभी जो सुना है, बीजेपी विधायक राजा सिंह गंदी गंदी गालियां देता है, चुनौती देते हुए गालियां देता मुसलमानों को। वो नहीं है, सारा खेल ऐसे लोगों पर होगा और फिर कहते हैं निष्पक्षता तो चरम पर है साहेब। ये जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान को सबक सिखाया है। तीसरा, हमारी इकोनॉमी तेजी से बढ़ी है। ये देखो, अभी कांग्रेस उतने चुनाव नहीं हारी है जितनी बीजेपी कांग्रेस के सामने चुनाव हार चुकी है भारत के इतिहास में। दूसरे, पाकिस्तान को जैसा सबक कांग्रेस के शासन में सिखाया गया था, उसका 100वां हिस्सा भी अभी मोदी जी हिम्मत नहीं जुटा पाए। तीसरा, इकोनॉमी की मैं बात करता हूं। इकोनॉमी, ये बात सही है कि हम 4थे नंबर पर पहुंच गए हैं, लेकिन यह भी सच्चाई है कि पर कैपिटा इनकम में हम 136वें नंबर पर। हाँ, ये सब बातें नहीं पसंद आती हैं मैडम को, किसी को पसंद नहीं आती क्या कैसे दी है। आइए, सीडीएस इकोनॉमिक टाइम्स के बाद सीडीएस जनरल चौहान ने एक्नॉलेज लॉसेस ऑफ एयरक्राफ्ट इन क्लैशेस विद पाकिस्तान। इसीलिए मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि कई तरह के हाथ पार जब मारे गए थे, दाव पेच चले गए थे कि आप ऑपरेशन सिंदूर कभी ये कर लीजिए, कभी वो कर लीजिए, जातीय जनगणना अब ये कर लेते हैं, वो तमाम चीज़ें हुई, लेकिन हो कुछ नहीं पाया। आखिरकार जनता सवाल पूछ रही है और उस पर मोहर लगाने का काम किसी और ने नहीं, चौहान साहब करते हैं। और जाते जाते महत्वपूर्ण खबर, समाजवादी पार्टी के आईटी सेल की तरफ से खबर थी, उसको भारत समाचार ने, अमेठी सब इंस्पेक्टर का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। मुसाफिर खाना कोतवाली में तैनात सब इंस्पेक्टर ऑडियो में तमंचे की खरीदारी को लेकर बातचीत है, फर्जी व्यक्ति को जेल भेजने की चर्चा। समाजवादी पार्टी ने एक्स हैंडल पर पुलिस पर सवाल उठाए। ऑडियो सब इंस्पेक्टर रहीम नारायण सिंह का बताया जा रहा है। भारत समाचार इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, मत करिए, लेकिन हकीकत तो यही है, ये खेल तो यही सब चल रहा है। नमस्कार।